ठीक है बेटे। तो हम सब ने प्रीवियस वीडियो में डिवीज़न का कॉन्सेप्ट समझा। ठीक है कि हम किसी मोनोमियल से किसी पॉलिनोमियल को किस तरीके से डिवाइड करते हैं एंड देन हमारे पास क्या आता है फाइनली एक रिमाइंडर। इसमें हमने साइन चेंज करना भी सीखा, वो प्रोसेस हमने सीखे। लेकिन अब हम पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम ने क्या कहा? रिमाइंडर थ्योरम ने कहा कि भाई आप इस मोनोमियल से इस बाइनोमियल से या फिर मैं कह सकता हूँ इस डिवाइज़र से हम इस पॉलिनोमियल को नहीं डिवाइड करते हैं। फिर से रिमाइंडर थ्योरम ने क्या कहा? रिमाइंडर थ्योरम ने कहा कि हम इस डिवाइज़र से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड नहीं करते हैं। बस करते क्या हैं कि अगर हम इस डिवाइज़र को ज़ीरो के बराबर रख दें, क्या अगर हम इस डिवाइज़र को ज़ीरो के बराबर रख दें और वहाँ से x का वैल्यू निकाल कर इस पॉलिनोमियल में पुट कर दें। फिर से एक बार क्या कहा रिमाइंडर थ्योरम ने? रिमाइंडर थ्योरम ने कहा कि अगर मैं इस डिवाइज़र से इस पॉलिनोमियल को ना डिवाइड करके इस डिवाइज़र को ज़ीरो के बराबर रखकर x का वैल्यू निकाल लूँ, जैसे हम ज़ीरोज़ को निकालते थे, है ना, और इस x की वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर दें, तो वहाँ से फाइनली हमें क्या मिल जाएगी? उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? रिमाइंडर मिल जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है, एक डिवाइज़र दे रखा है जिससे हमें इसको डिवाइड करना था और हमें इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। तो मैं इसको स्पेशली रिमाइंडर थ्योरम की मदद से करने वाला हूँ। तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, अगर मैं इस डिवाइज़र को ज़ीरो के बराबर रख दूँ, है ना, मतलब अगर मैं यहाँ से x का वैल्यू निकाल दूँ, क्या निकाल दूँ? x का वैल्यू। ठीक है, और इस x की वैल्यू को मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँ। क्या कर दूँ? इस x की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूँ। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मुझे 1 लिखना पड़ेगा बेटे, है ना। तो 1 की पावर 4 यहाँ पे x क्यूब है, तो 1 का क्यूब माइनस 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो 1 की पावर 4 का मतलब 1, 1 की पावर क्यूब 1, 1 की पावर 1000 हो तो तब भी 1, और 1 की पावर 0 हो तब भी 1, है ना। माइनस 2 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 तो 2 प्लस 1 प्लस 1 2, है ना। तो आई थिंक ये तो कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या? 1 प्लस 1 2। तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम ये जो 2 आया है, 2 इज़ द रिक्वायर्ड रिमाइंडर। ये हमारा रिमाइंडर निकालने का एक आसान तरीका होता है। अगर x की वैल्यू मैं इसमें रख दूँ, मान लो मैं x की वैल्यू जो इसका मैं ज़ीरो निकाल रहा हूँ, अगर मैं इसके ज़ीरो को यहाँ पे रख दूँ तो ये जो x की वैल्यू जो 1 में यहाँ पे रखता, मान लो रखी मैंने, और अगर ज़ीरो आ जाता रिमाइंडर, तो अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता तो उससे ये पता चलता कि x एक इसका कंप्लीट क्या है? ज़ीरो है इस पॉलिनोमियल का, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है, वैसे इसमें कोई समझने वाली वैसा कुछ हाया तवा वाली बात नहीं है, ये हम प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है रिमाइंडर थ्योरम का। अब अगर क्वेश्चन में आता है कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय दिस, और अगर वहाँ पे कोई भी मेथड नहीं लिखा रहता, बाय डिवीजन मेथड, बाय रिमाइंडर मेथड, तो इट इज़ डिपेंड ऑन यू
कि आप किस तरीके से सॉल्व करते हो। अगर आप रिमाइंडर थ्योरम की मदद से करोगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आपका आंसर सही है तो। और अगर आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करना चाहते हो, डिवीज़न मेथड से करना चाहते हो, तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेशली लिख के आ रहा है कि डिवीज़न मेथड से करो, तब आपको डिवीज़न मेथड यूज़ करना पड़ेगा, जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा है। ठीक है, तो ये है रिमाइंडर थ्योरम। इसका एक बार इसको वेरीफाई कर लें अच्छे से, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस करे थे उसमें लगाकर, है ना। जैसे मान लो बेटा, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमने 4th पार्ट करा था डिवीज़न मेथड से, और ये रिमाइंडर आया था मेरे पास। अब अगर मैं इसको रिमाइंडर थ्योरम से करना चाहूँ तो क्या रिमाइंडर थ्योरम से करने के बाद वास्तव में इसका आंसर यही आएगा? देखते हैं। देखो, ये डिवाइज़र है। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम मैं इस डिवाइज़र को 0 के बराबर रख दूँगा। ठीक है, यहाँ से x की क्या वैल्यू मिल गई? माइनस का पाई बेटा। ठीक है, अब इस माइनस पाई को मैं ये इस पॉलिनोमियल में प्लेस करने वाला हूँ। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे माइनस पाई रिप्लेस कर दूँगा बेटे में। यही हम सीख के आए हैं। तो माइनस पाई का क्यूब प्लस 3, पॉलिनोमियल दिख रहा होगा सबको, 3 पाई एक्स स्क्वायर है तो पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई प्लस 1। ठीक है बेटे, तो माइनस पाई का क्यूब, माइनस पाई क्यूब 3 पाई स्क्वायर, आंसर कुछ आता हुआ सा लग रहा है मुझे, 3 पाई, अच्छा माइनस पाई है, ओके माइनस पाई है, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, है ना, प्लस 1। तो ये मेरे पास क्या आ गया? एक रिमाइंडर आ गया। ये क्या आ गया? अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम ये एक रिमाइंडर आ गया। ठीक है बेटा, तो हमने क्या करा रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग कि जो डिवाइज़र था ना, डिवाइज़र उसके जीरो को, जैसा हम प्रीवियस वीडियो में करते थे, जैसे अगर हमें मान लो px इक्वल टू एक्स प्लस पाई दे रखा है, एंड इफ़ आई वांट टू फाइंड द ज़ीरो ऑफ दिस px, सो व्हाट शुड आई डू? मैं क्या करता था? मैं इस px को 0 के बराबर रख देता था, है ना। इसका मतलब x प्लस पाई का वैल्यू 0 और x की वैल्यू क्या आती थी? माइनस पाई। तो ये क्या आ जाता था? इस पॉलिनोमियल का, इस px का 0 आता था कि अगर मैं माइनस पाई को जब मैं यहाँ रखूँगा तो px मुझे 0 मिल जाएगा। तो मैं इसके 0 को इस पॉलिनोमियल में पुट करूँगा और फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा? मेरा रिमाइंडर। यही रिमाइंडर थ्योरम है। इसके बेसिस पे अब हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 के। अब आप कह रहे होंगे कि सर रिमाइंडर थ्योरम तो बहुत इजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज़ डिवाइडेड बाय दिस, लेकिन कोई स्पेशल मेथड नहीं लिखा है कि यू हैव टू अप्लाई डिवीजन मेथड और यू हैव टू अप्लाई द रिमाइंडर मेथड। ऐसा तो कुछ है ही नहीं है, तो ये हम अपने तरफ से कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर स्पेशली लिख के देता है कि आपको इस मेथड से करना है भाई, तो आप उसी मेथड से करोगे, वरना मार्क्स काट लेगा, है ना। खैर, क्वेश्चन नंबर 2 को और क्वेश्चन नंबर 3 को हम रिमाइंडर थ्योरम की मदद से ही करते हैं। तो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस। ये तो बहुत आसान वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 2 में px दे रखा है, मतलब पॉलिनोमियल इन x, डिवाइज़र दे रखा है, रिमाइंडर पूछ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम हम क्या करेंगे? हम पहले इसका 0 फाइंड करेंगे, इस डिवाइज़र का। तो 0 फाइंड करने के लिए मुझे पहले इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी प्यारे बच्चों? a। अब मैं इस a को इसमें रखने वाला हूँ, है ना, इस पॉलिनोमियल में। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे a को सेटिस्फाई करा दूँगा मैं। कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखना बेटा, है ना। आप कहो कि सर हमारा आंसर सही नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है।
कुछ तो गड़बड़ है दया। ए स्क्वायर इंटू ए, बताओ फटाफट क्या आंसर आएगा, ए क्यूब। 6 इंटू ए 6a माइनस का ए, आई थिंक ये तो कैंसिल हो गया। और 6a माइनस ए, सर ये लाइक टर्म्स हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बचेगा 5a। तो 5a मेरे पास क्या आया फाइनली, रिमाइंडर थ्योरम। सर ये तो बहुत आसान है, ये क्या आ गया मेरे पास, रिमाइंडर आ गया। ये तो बहुत आसान वाला क्वेश्चन हो गया, रिमाइंडर थ्योरम में तो मज़ा आ गया। तो आप सोचोगे तो सारे क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम के बेस पे आ जाएं तो आनंद आ जाए, है ना। चेक कर लेना इसका आंसर एक बार। अच्छा अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है चेक वेदर दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। अब सर ये फैक्टर तो हमने सुना हुआ लग रहा है, थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हो रहा है कॉन्सेप्ट, है ना। चलो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है बेटे। देखो बेटा, फैक्टर का मतलब क्या होता है, हालांकि हमने क्लास 8 में फैक्टराइजेशन में सीख चुके हैं, लेकिन दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि फैक्टर का मतलब होता है कि वो नंबर्स जो इस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करें। एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब क्या होता है, जिसमें रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए बेटे। तो वो जितने भी नंबर्स होंगे इस 6 को डिवाइड करने वाले, वो कहलाएंगे हमारे 6 के फैक्टर्स। तो आप कहोगे सर हम तो ऐसे फाइंड करते थे, 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3, है ना। ये प्राइम फैक्टर्स हैं, मैं आपसे फैक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना बेटा। तो बताओ 6 को कौन कौन से नंबर्स एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। तो आंसर है देखो, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, हाँ 3 करेगा। बताओ 4 करेगा, तो आंसर है 4 नहीं करेगा। 5 करेगा, नहीं करेगा। 6 करेगा, हाँ करेगा। उसके आगे बिल्कुल नहीं करेंगे। बस इस नंबर को लास्ट यही नंबर तक डिवाइड करेंगे एग्जैक्टली। नहीं है तो करके देख लेते हैं। देखो जब मैं 6 को डिवाइड करूँगा 1 से, तो 1 6 जा 6, रिमाइंडर आ गया 0। फिर से 2 से डिवाइड करो तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर आ गया 0। अगेन 6 को डिवाइड करो 3 से, तो 3 2 जा 6, फिर से रिमाइंडर आ गया 0। अब बचा क्या, 6। अब 6 से डिवाइड कर लो 6 को, तब भी रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर नंबर है ना, ये जो पर्टिकुलर नंबर्स हैं, मैं इससे जब इसको डिवाइड करता हूँ तो मुझे सारे के सारे उसमें रिमाइंडर क्या मिलता है, 0 मिलता है। इसका मतलब कि ये क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं। क्या आप मुझे 12 के फैक्टर लिख के बता सकते हो फटाफट? सर आप कहोगे सर हम बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? देखो 12 को 1 डिवाइड करेगा, सिस्टम से चलना बिल्कुल। 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा, 5 करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। 6 करेगा, हाँ 6 करेगा। 7 8 9 10 ये कोई नहीं करेंगे 12 को डिवाइड, एग्जैक्टली डिवाइड। 11 नहीं करेगा, 12 हाँ 12 करेगा। और उससे ज़्यादा 13 14 बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। और जो हम ये वाला मेथड यूज़ करते थे ना, ये प्राइम फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे खाली प्राइम नंबर इस नंबर को डिवाइड करते हैं, सिर्फ प्राइम नंबर्स। 2 3 5 7 समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब हम अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हो गया है तो हम इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। कैसे? अगर ये इसका फैक्टर होगा, जैसे ये कोई नंबर है और अगर ये इसका फैक्टर है बेटे, तो क्या मतलब है? हाँ कि सर ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। मतलब जब ये नंबर इसको डिवाइड करेगा तो आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन हमें चेक करना है कि ये है कि नहीं है। देखो आप इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो और बाय रिमाइंडर मेथड से भी कर सकते हो। दोनों से करके देखें, मज़ा आ जाएगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ कि हमें चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो अगर हमने इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट सीखा है फैक्टर का, तो हम ये बता सकते हैं कि ये इसका फैक्टर एक ही शर्त पे होगा
शर्त क्या है कि जब ये इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए भैया। अगर नहीं आता है तो नहीं होगा फैक्टर, कुछ और होगा। करके देखें, चलो ठीक है बेटे। मुझे इसको डिवाइड करना है इससे। अच्छा आप कहोगे सर क्वेश्चन में तो 7 + 3x लिखा है, तो मैं 3x + 7 ही लिख सकता। बात एक ही है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही अलर्ट कर दिया था कि x का पहले आ जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। x का टर्म अगर हम पहले लिख दें लेफ्ट हैंड साइड में तो ज़्यादा बेटर है। तो वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जिसमें कि मैं इस टर्म, मुझे अब ये वाला टर्म को टारगेट करना है, तो क्या करूँगा मैं इसको फटाफट इससे डिवाइड करूँगा। ये आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, आपको स्पेशली पेपर में करना नहीं है, रफ में कर सकते हो, लेकिन जब आप इसके 10-12 क्वेश्चंस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली मन में डिवाइड करने लग जाओगे, है ना। तो देखो 3 से 3 कैंसिल, x से 1 x कैंसिल, बचा क्या x² प्लस का, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x²। अब क्या करूँगा मैं इस x² को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा, या फिर इन दोनों को x² से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 3x × x², 3x³, चलो ये तो कट गया आएगा। फिर प्लस का 7 × x², तो प्लस का 7x², ये तो x का टर्म है सर, तो ऐसा करो इसको दूर लिख लो थोड़ा सा यहाँ पे, 7x², ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन चेंज करो, यहाँ पे तो माइनस करूँगा और यहाँ भी माइनस होगा। क्या सर यहाँ भी होगा? यहाँ नहीं होगा, खाली नीचे वाले टर्म्स में, ऊपर से तो हमें मतलब ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, है ना बेटे। बचा क्या, माइनस का 7x² और ये लेफ़्ट वाला टर्म। बात समझ में आई? मैं चाहता इसको डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम से भी करवा सकता था, लेकिन हमें ये डिवीज़न समझना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अब यहाँ पे ये वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो मैच नहीं हो रही हैं, तो वो वैल्यू कैसे लिखनी है ये हम सीख लेंगे, ठीक है बेटे। तो जैसे x² इससे मैच नहीं हो रहा था तो मैंने उसको थोड़ा सा दूर करके लिख दिया, और साइन सिर्फ इसी के चेंज होंगे, इससे मतलब नहीं है हमें, है ना। ये माइनस माइनस मत समझ लेना, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर मैंने माइनस का 7x² नोट करा और प्लस का 7x नोट करा। अच्छा अब क्या होगा, मुझे कुछ कटता हुआ तो लग नहीं रहा है, चलो देखते हैं। अब मुझे इसको टारगेट करना है, माइनस का 7x² को मैं डिवाइड करने वाला हूँ 3x से, एक x से एक x कटेगा तो खाली क्या बचेगा, माइनस का 7x/3 बचेगा, यही बचेगा बेटे, बस माइनस का 7x/3 ये आ गया। फिर जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, 3 से 3 गया तो माइनस का 7x² मिल जाएगा। बेटा प्यारे बच्चों, इतना मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए सबको, है ना। फिर 3x का मल्टीप्लाई में 7 का मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो प्लस 7 ये हो जाएगा माइनस का 49x/3, ठीक है। दोनों साइन सेम आ गए। अब जैसे यहाँ पे तो प्लस आते थे तो मैं नीचे का माइनस करता था, अब यहाँ पे दोनों साइन माइनस हैं, हाँ यहाँ पे प्लस करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, 7x प्लस का और प्लस का 49x/3, ये रिमाइंडर आ गया। इसको सॉल्व कर लो भले ही, तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका 60x/3 हैं, 60 नहीं आएगा, 70, 7 से 21, 49 और इधर 4 3 7 70, 70x/3 ये मेरे पास रिमाइंडर आया। हालांकि रिमाइंडर तो आ गया, लेकिन क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ये कहना चाह रहा था कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। अगर ये इसका फैक्टर होता तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, नहीं आ रहा है भाई, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, नो 7 + 3x इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x, ठीक है बेटे।
इसको तो हमने सॉल्व करा है डिवीजन मेथड से, अब इसको रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम RT, इसके ज़ीरो, पहले मैं इसका ज़ीरो फाइंड करूँगा, तो इसका ज़ीरो फाइंड करने के लिए मुझे इसको ज़ीरो के बराबर रखना पड़ेगा। ये हम सीख चुके हैं अच्छे से। तो 7 इक्वल टू माइनस का 3x हो गया बेटे। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो x मैं ऐसे, अच्छा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, -3x इक्वल टू 7, ऐसा लिख सकते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7/3। मैं इस वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, जहाँ जहाँ पे x दिख रहा है। यही रिमाइंडर थ्योरम कहती है, +7 - 7/3, है ना। सॉल्व करते हैं फटाफट इसको। तो 3 -7/3 का होल क्यूब, मतलब 7 का भी क्यूब और 3 का भी क्यूब। तो 7 का क्यूब क्या होता है, तो ये होता है -343 अपॉन, और 3 का क्यूब 27, ठीक है बेटे। हालांकि ये भी इससे कट जाएगा 9 टाइम्स, -7 7 49। ये सबको क्लियर है कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ होता है ऑलवेज। 7 का मल्टीप्लाई 3 के साथ मत करने बैठ गया ना, है ना। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ ही होता है। अब इसको सॉल्व करो, -343 अपॉन 9 -49/3। एलसीएम लो, 9 आया एलसीएम इसका, तो -343 -3 3 9, तो ये हो गया 147, है ना। अच्छा, तो 7 और 3 10, 4 और 4 8 और 1 9, और 3 और 1 4, है ना, ठीक है ना। तो सॉल्व करने के बाद हमें ये वैल्यू मिली, तो ये ज़ीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया कि ये इसका फैक्टर हो ही नहीं सकता। अगर होता तो रिमाइंडर यहाँ भी ज़ीरो आता, और हमने जब लॉन्ग डिवीजन मेथड में करा था तो वहाँ पे भी रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आ नहीं रहा है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो रिमाइंडर 70/3x आ रहा है, तो जो x की वैल्यू हमने निकाली थी ना, -7/3, जब हम यहाँ प्लेस करेंगे तो हमें रिमाइंडर वही मिलेगा जो अभी हमने फाइंड करा है, ठीक है ना बेटे। तो ये थे हमारे रिमाइंडर थ्योरम पे कुछ क्वेश्चंस। अब आप क्या करोगे कि आपको जितने भी ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप इन एग्जाम्पल्स को डिवीजन मेथड से और रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करेंगे, जितने भी आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ठीक है बेटा, फॉर मोर प्रैक्टिस, ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे फैक्टर थ्योरम क्या होती है, बहुत ईजी है, ठीक है बेटा।